बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सबतैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज जो कहानी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इस कहानी को आप कोई एक रोल मॉडल कहानी ना समझिएगा, क्योंकि हर एक केस में सिनेरियो मुख्तलिफ होता है। ये कहानी मैं सिर्फ़ इस पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रही हूँ कि कभी-कभी हम छोटे-छोटे अपने घर के मसले जो हैं, उनको सुलझाने के बजाय हम समझते हैं कि शायद राह फ़रार जो है, वो ही एक बेहतर ऑप्शन है। गो राह फ़रार में तलाक जो है एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए भी आसान नहीं होती, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो। लेकिन फिर भी हम बहुत सी मुश्किलात का सामना करते-करते हिम्मत हार देते हैं और हम कहते हैं कि नहीं, शायद यही आसान रास्ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आसान रास्ता सिर्फ़ तब होता है, मुझे लगता है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, जब आपकी ज़ात अकेली हो। जब आपके साथ जुड़े हुए बहुत से और लोग होते हैं, जिनमें आपके बच्चे होते हैं, आपके माँ-बाप होते हैं, आपके घर वाले होते हैं, तो फिर ये फ़ैसला जो है, ये फ़ैसला भी एक इज्तिमाई फ़ैसला होना चाहिए। इस फ़ैसले में आपको अपनी ज़ात को ज़रूर देखना चाहिए, बिल्कुल अपने आप को देखना चाहिए और अल्लाह ने इसकी गुंजाइश रखी है। अगर आपको एक शख़्स नहीं पसंद, उसकी आदत नहीं पसंद या उसके साथ आपका नहीं बन रहा, तो आप अलग हो सकते हैं। लेकिन ये भी ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ जो जुड़े लोग हैं, वो कितना एक इफ़ेक्ट होंगे। ये कहानी जो है मुझसे शेयर की है एक खातून ने, जिनकी ज़िंदगी जो है वो एक अज़ाब थी, एक शख़्स के साथ जो गुस्से का बहुत तेज़ था। छोटी-छोटी बात पर उनको धुनक कर रख देना, बात-बात पर हाथ उठाना, बदतमीज़ी करना, उसे कुछ समझना नहीं, बाहर मुँह मारना, ये सब बातें उसके अंदर मौजूद थी। और वो कहती हैं कि मैंने बड़ा बर्दाश्त किया, मेरा एक बच्चा हुआ, फिर बेटी हुई, फिर दोबारा बच्चा हुआ, फिर बेटी हुई। ये 4 बच्चे जब गोद में आ गए, जब पहला बच्चा आया था, तो मैं सोचती थी कि शायद वो बदल जाएँगे। जब बेटी आई गोद में, तो मैंने कहा बेटी आई है, वो सोचेंगे कि ये भी तो किसी के घर जाएगी, लेकिन फिर भी वो ना बदले। अब मैं सोचने पे वो कहती हैं कि मजबूर हो गई कि नहीं, मुझे इस शख़्स के साथ जो है गुज़ारा नहीं करना, मुझे और औलाद नहीं करनी, मुझे अब इससे दूर हो जाना चाहिए। लेकिन इसी दौरान में एक तीसरा बच्चा दुनिया में आ गया और फिर वो कहती हैं कि अब मैंने सोचा कि अब तो मेरे पास इससे अलग होने का कोई जवाज़ ही नहीं। मैं इन 3 बच्चों को लेकर कहाँ दर-बदर होंगी, और फिर चौथा बच्चा भी दुनिया में आ गया। अब वो कहती हैं कि ज़िंदगी बड़ी मुश्किल थी, मैं तो बस दुआ करती थी मेरे बच्चे जो है बड़े हो जाएँ और मैं किसी तरह इस अज़ाब से निकलूँ। लेकिन एक वक़्त ऐसा आया, वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल टूट गई, बिल्कुल मुश्किल हो गया। वो कहती हैं कि अब उसकी ज़लील करने की आदत इतनी बढ़ गई थी कि अब वो ये नहीं देखता था कि लोग मौजूद हैं। जहाँ पर भी हो, मुँह से जो मर्ज़ी, ये कहते हैं ना कि आप जितना बर्दाश्त किए जाते हैं, अगला इतना आपको दबाया जाता है। आपको बताना चाहिए, मैं ये नहीं कहती बदतमीज़ी करें, लेकिन बताएँ कि आपको कुछ बुरा लग रहा है तो आप बताएँ। जब आप शो कराते, वो कहती है कि मैं इग्नोर किए जाती थी, बदतमीज़ी कर रहा है, मैं इग्नोर कर रही थी, और जब मैं इग्नोर करती थी तो उसकी आदतें और मज़ीद बड़ी बुरी और बिगड़ कर सामने आती थी। वो कहती है कि आखिर मेरी हिम्मत जो है वो जवाब दे गई। उसने एक मौके पर मुझे एक तलाक दी, दूसरे मौके पर दूसरी तलाक दी। तीसरे मौके से पहले वो कहती हैं कि मैं बोरिया बिस्तर जो है समेट कर उधर से निकल आई और मैंने खुद खुला कर नोटिस जो है वो इसको भिजवा दिया और इसने मुझे तीसरी तलाक भी भेज दी। क्योंकि वो कहती है कि बच्चों से उसको कोई इतना ख़ास नहीं लगाव तो था, लेकिन उस तरह से नहीं था। मैं बच्चे साथ लेकर आ गई, अपने माँ-बाप के घर आ गई। मेरे माँ-बाप का एक मुतवस्सत घराना था, लेकिन बेटी को वो बोझ नहीं समझते थे, वो जानते थे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ तक तो आपको लग रहा होगा कि सब दुरुस्त है, बिल्कुल सब दुरुस्त है। लेकिन अब आगे की जो ज़िंदगी होती है ना, उसके लिए तैयार रहा करें, क्योंकि उस ज़िंदगी के बारे में शायद कभी-कभी हम बहुत तंग आकर सोचते नहीं हैं कि आगे क्या होगा। उस शख़्स को भी बाउंड करें, क्योंकि ये बच्चे सिर्फ़ आपके अकेले के नहीं हैं। ये मैं वीडियो इस ख़्वाहिश और इस उम्मीद और इस दुआ के साथ बना रही हूँ कि हमारी बच्चियाँ भी कुछ समझें। मैं हरगिज़ ये नहीं चाहती कि अपने शौहर के कोई खिलाफ़ खड़ी हो जाएँ, अपने शौहर को कोई थ्रेट करें, लेकिन ये ज़िम्मेदारी जो है एक औरत की अकेले की नहीं होती। मैं बहुत सी ऐसी ख़वातीन को जानती हूँ, जब वो अपने शौहर से अलग हुईं तो उन्होंने अपने बच्चों को अपने साथ रखा और उनकी ज़िम्मेदारी को खुद अकेले उठाया। लेकिन क्या ये बच्चे उनके अकेले के हैं? हाँ, कई जाती है नान-नफ़के के लिए अदालत भी, लेकिन जिस तरह से फिर उनको पैसा दिया जाता है कि 1 महीने आता है, 10 महीने नहीं आता, फिर अदालत जाओ, फिर आओ, ये चीज़ें ज़लालत की इंतहा हो रही होती है। तो ऐसे में आपको सिर्फ़ एक चीज़ सोचनी है कि ये औलाद सिर्फ़ आपकी नहीं है। मैं जानती हूँ माँ का दिल बहुत बड़ा होता है और माँ जो है वो अपने बच्चे के लिए ऐसे हो जाती है कि अपने परों में अपने बच्चों को सँमो लेती है, लेकिन ये बच्चा सिर्फ़ आपका नहीं है। अब यहाँ पे ये खातून जो है अपने बच्चों को लेके अपने माँ-बाप के घर आ गई। वहाँ पर उसके भाई भी थे, वो आप समझ ही सकते हैं कि कहानी किस रुख जा रही है। भाई थे, भाई के बच्चे भी थे। अब वहाँ पर जब ये बच्चे रहते थे, कभी वो हसरत से देखते थे उन बच्चों को कि जब उनके मामू जो हैं अपने बच्चों को प्यार करते थे, ये चीज़ें बच्चों के ज़हन पे नक्श होती थी। फिर बच्चों के लिए जब वो चीज़ें लाते थे, वो अच्छे भाई थे, वो कहती है अच्छे भाई थे, वो मेरे बच्चों के लिए भी लाते थे। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जो अपने बच्चों के लिए कर रहे होते थे, शायद उस तरह से तो नहीं करते थे। तो मेरे बच्चों को एहसास होता था, वो फ़ील करते थे। जो सबसे छोटी बेटी थी, वो कहती है, वो कई दफ़ा मुझे आकर कहती थी, "मामू तो अपनी बीवी को गिफ्ट भी देते हैं, आपके लिए तो कभी डैडी गिफ्ट नहीं लाए।"
तो वो कहती है कि ये चीज़ मेरे दिल पे जाके मुक्का मारती थी। मैं उसे कहती थी, बेटा शुक्र है ना हम उस घर से निकल आए, वहाँ पे कितनी अज़ियत थी। तो वो मेरे गले लग जाती थी और कहती थी कि आप सही कह रही हैं, हमें बहुत बुरा लगता था जब डैडी आपसे लड़ते थे, हमें बहुत बुरा लगता था जब वो आपको गालियाँ देते थे, हम थोड़ा खा लेंगे। अब वो इतनी छोटी-सी बच्ची है, वो कहती है कि मेरी बेटी जो है वो सिर्फ़ 12 साल की थी, लेकिन वो कहती है कि हम थोड़ा खा लेंगे, हमें चीज़ें नहीं चाहिए, हमें आप मुस्कुराती हुई चाहिए। वो कहती है ये मेरी बड़ी एक सपोर्ट सिस्टम होती थी, मेरे बच्चे मुझसे बहुत जुड़ गए इस दौर में जब मैं बड़ी तकलीफ़ में थी। लेकिन वो कहती है इसी अस्थना में मैंने नोट करना शुरू किया कि मेरा बड़ा बेटा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता मुझसे घर से डिटैच होना शुरू हुआ। आहिस्ता-आहिस्ता उसकी महफ़िलें जो हैं दोस्तों में ज़्यादा होनी शुरू हो गई। अब मैं उसको रोकना चाहती थी लेकिन वो अब उस ऐज में था, टीनेज में था, जब वो मेरी बातों को दिल पे ले लेता था, फिर गुस्सा कर जाता था, फिर नाराज़ हो जाता था और आहिस्ता-आहिस्ता उसके अंदर एग्रेशन जो है वो बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे में कहती हैं कि मुझे कई दफ़ा ये महसूस होता था कि शायद इसका बाप होता अगर, तो वो इसको इस तरह से समझाता या इसके ऊपर एक ऐसा रोब रखता कि ये रात को देर से ना आता, ये दोस्तों में ज़्यादा देर ना बैठता। ये पूरी-पूरी रात जब गायब होना शुरू हुआ तो मैं बहुत परेशान हुई। वो कहती है कि मुझे याद है कि जब ये कोई बात नहीं मानता था तो इसका बाप एक दफ़ा गुस्से से बोलता था तो ये फ़ौरन मान जाता था। कहती है वो गुस्सा उस वक़्त मुझे बुरा लगता था लेकिन अब मैं सोचती थी कि काश वो वाला एक गुस्से वाला बाप होता तो शायद इसको काबू कर लेता। लेकिन ये भी ना हो सका। अच्छा बाप जो है कभी दिल करता था पैसे भिजवा देता था, कभी दिल करता था नहीं भिजवाता था, कभी बच्चे फ़ोन कर देते थे तो उसके बाप की जो शफ़क़त है वो जाग जाती थी, कभी दे देता था, कभी नहीं देता था, वो वाले मामलात थे। तो माँ ने भी बच्चों को नहीं रोका, ठीक है बाप से मिलते रहें, लेकिन उस मिलने-जुलने में ये हुआ कि बाप ने चूँकि दूसरी शादी कर ली थी, बच्चे उस माहौल को भी देखते, वहाँ पे भी उनको वही एक तिश्नगी महसूस होती, यहाँ आते तो यहाँ तिश्नगी महसूस होती। ऐसे में इसके भाई ने एक बड़ा अच्छा रिश्ता इसकी वालदा के लिए ढूँढा, बच्चों की वालदा के लिए, तो वो कहती हैं कि मैं बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती थी कि मेरी 2 बेटियाँ हैं, मैं नहीं चाहती कि मैं शादी करूँ। लेकिन सब मेरे बहुत पीछे पड़ गए, वो साहब जिनसे इनकी शादी करना चाहते थे वो बहुत अच्छे थे, वो कहती हैं कि दीनदार भी थे और उनकी सेकंड मैरिज थी, उनकी वाइफ़ फौत हो चुकी थीं और ऐज भी उनकी कोई ज़्यादा नहीं है, देखिए उनसे कोई 7-8 साल बड़े थे और उसके बाद वेल ऑफ थे और उन्होंने ये इनसे वादा किया था कि इनके बच्चों का भी ख़्याल रखेंगे और ये खुद जो है इनकी शक्ल-सूरत की अच्छी थी और तालीम याफ़्ता थीं। तो उसके बाद जब सबके समझाने पर और बच्चों से बात करने के बाद वो आखिरकार राज़ी हो गए। बड़े बेटे ने थोड़ा इस पे वो कहती हैं कि वो नाराज़-सा हो गया, उसने कुछ दिन बात नहीं की और उन्होंने कहा कि तुम राज़ी नहीं होगे तो मैं नहीं करूँगी, लेकिन उसको वो कहती हैं कि मेरे भाई ने मना लिया। अब वो कहती हैं ये मामला भी सेटल हो गया और उसके बाद वो कहती हैं उनका निकाह हुआ और उसके बाद उनके घर चली गईं और अपने बच्चों को लेकर चली गईं। कहती हैं कि वो बहुत अच्छे थे, हमारा ख़्याल रखते थे, मेरे बच्चों के कपड़ों का, उनके खाने-पीने का, उनकी चीज़ें, सब कुछ। उनकी अपनी भी औलाद थी और उनकी अपनी जो औलाद है, उनमें से एक बेटी की शादी हो चुकी थी और एक बेटा जो है, वो अभी घर पे ही था जिसकी अभी शादी होनी थी, उसका रिश्ता तय हुआ हुआ था। वो कहती हैं कि जैसे-जैसे मामलात आगे बढ़ रहे थे, मैंने ये नोट करना शुरू किया कि मैं अपने बच्चों के लिए जब कुछ ज़्यादा अब मैं ये बातें आपको सिर्फ़ इसलिए बता रही हूँ कि कई दफ़ा बहुत अच्छे लोग भी आपको मिल जाते हैं ना, तो कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ पर आपने ख़्याल रखना है। वो कहती हैं कि जब मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ज़्यादा करती थी या कुछ मैं उनका ख़्याल ज़्यादा रखती थी, तो मैंने नोट करना शुरू किया कि वही साहब जो उनके शौहर हैं, जो बहुत तबीयत के भी अच्छे हैं, दीनदार भी हैं और अल्लाह का खौफ़ करके उन बच्चों का ख़्याल भी रखते थे। लेकिन वो थोड़ा महसूस कर जाते थे कि शायद मेरे बेटे के लिए उस तरह नहीं किया। जबकि वो कहती हैं कि मैं उनके बेटे के लिए पहले बनाती थी और फिर अपने बच्चों के लिए। लेकिन उसके बावजूद वो कई चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें, वो जो कहती हैं कि मेरे ज़हन में भी नहीं होता था, वो उसको फ़ील कर जाते थे। तो कहती हैं मैं और ज़्यादा एफ़र्ट करती थी कि मैं पहले उस बच्चे को खुश करूँ। कहती हैं कि इस चीज़ ने मुझे उनके बेटे के बहुत करीब किया, वो भी मेरे साथ इज़्ज़त और एहतराम से पेश आना शुरू हो गया। लेकिन फिर भी कई मौक़े पर वो कहती है कि मैंने ये चीज़ महसूस की कि मेरे बच्चों के लिए थोड़ा-सा उनका जो रवैया था वो मुख्तलिफ था। अब जो मैं बात करने जा रही हूँ वो बात जो है मैं इस उम्मीद के साथ करूँगी कि आपने इस चीज़ को नेगेटिव नहीं लेना। लेकिन हमारा मुआशरा कुछ इस तरह का है और ये कहकर मैं हरगिज़ डिस्करेज नहीं कर रही जो ख़वातीन अपने आसरे के लिए एक दूसरी शादी करती हैं और इस्लाम में तो है हुक्म कि जैसे कोई बेवा हो या तलाक याफ़्ता हो तो उसका फ़ौरन दोबारा निकाह कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर क्या होता है कि जब उनकी बड़ी बेटी की शादी का वक़्त आता है, तो वो कहती है कि 3 रिश्ते मेरी बेटी के आए और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, लेकिन जब उनको पता चला कि ये सगे बाप नहीं है, वो वापस चले गए। कहती मैं बहुत परेशान हुई और फिर मुझे पता लगा, एक जो रिश्ता वापस गया, उनके किसी जानने वाले के ज़रिए। वो कहती है कि मैं बहुत दुखी हुई, मेरा मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, लेकिन लोगों की मेंटालिटी कुछ ऐसी अजीब-सी है कि वो कहती हैं कि उन्होंने रिश्ता सिर्फ़ इसलिए वापस किया, वो कहती है लड़की हमें बहुत पसंद थी, लड़की की माँ बहुत अच्छी है सब कुछ ठीक है, लेकिन बाप सौतेला है।
अगर माँ ऐसी है जिसने अपने बाप को छोड़ा, इसके बेटी के बाप को छोड़ा, तो कल को ये बेटी भी छोड़ेगी। और ये देखो ना, अपनी बेटी को पराए मर्द के घर ले आई, पराए मर्द के घर रखा है, न जाने कैसे रखा है। ये जुमला मुझे भी बहुत तकलीफ दे लगा सुनकर, जब उन्होंने शेयर की मुझसे ये स्टोरी। जबकि वो कहती हैं कि वो बच्चों से बहुत प्यार और बहुत इज़्ज़त, बहुत मोहब्बत। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगी कि एक तो आप रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को यानी कि नापसंद करने का यकीन दिला रहे हैं। आप बता रहे हैं कि आपको नापसंद है कि वो अमल जिसकी तलकीन फरमाई है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आप उस अमल की बुनियाद पर आप अगर ये रिश्ता जो है ख़त्म कर रहे हैं, तो आप सोचिए आप कितने गुनहगार हैं, आप कितने जवाबदेह हैं। दूसरी बात, जब उन्होंने ये दूसरी शादी की, तो अब शरन शरन ये जो शौहर है उनके, ये इन बच्चों के वालिद हैं। और जिस तरह से बाकी महरम रिश्ते हैं, ये उनका बच्चियों का महरम रिश्ता है, आप इसको समझिए। हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो बहुओं को बुला कर रख लेते हैं बड़े शौक से, जहाँ पे बहुत से नामहरम रिश्ते होते हैं, देवर होता है, जेठ होता है, बहुत से और लोग आ जा रहे होते हैं, वहाँ पे हमें कुछ बुरा नहीं लगता। लेकिन वो रिश्ता जो अल्लाह ने शादी और निकाह के बाद महरम कर दिया है, उसको आप किस तरह से और किस नज़र से देखते हैं? इस खातून ने मेरे साथ जब ये स्टोरी शेयर की, तो वो कहती हैं कि मेरी बेटी जो है उसकी अभी तक शादी नहीं हुई और उसकी उम्र जो है अब 30 साल होने वाली है। वो कहती हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, और अभी तो मेरी छोटी बेटी भी है जिसकी उम्र 25 साल है। वो कहती हैं कि मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, मैं कभी-कभी अपने आप को कसूरवार समझती हूँ कि शायद मुझे ये दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी, मैं समझती हूँ और आप भी ज़रूर बताइएगा कि आपने बहुत अच्छा फ़ैसला किया। शायद अभी तक आप तक वो लोग नहीं पहुँचे, जो शरीयत को समझते हैं, जो सही सोच रखते हैं। अपनी बच्चियों की, कई लोगों को मैंने ऐसे भी देखा है कि अगर उनकी बेटियाँ होती हैं, तो वो पहले उनकी शादी कर देते हैं और फिर शादी करते हैं। मेरी अपनी 1-2 जानने वालियाँ हैं जिनके यहाँ ऐसा कुछ वाक़या हुआ, और उन्होंने फिर पहले अपनी बेटी की शादी की और फिर खुद शादी की। वो भी शायद यही सोच के उन्होंने की होगी कि कल को कोई लोग बात ना करें। लेकिन लोगों का क्या है? लोगों ने तो बातें करनी ही है। आप देखिए, आपने शरीयत को फ़ॉलो किया है, और ये वीडियो जो है मैं सोच उम्मीद के साथ बना रही हूँ कि वो लोग जो ये ज़हनियत रखते हैं, वो अपनी ज़हनियत को सोचें कि वो क्या ज़हनियत है कि वो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्तों की नाफ़रमानी कर रहे हैं। उनकी बताई हुई बातों से बातों को नापसंद कर रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए फ़रमान, उनकी तलकीन, उनकी हिदायत, उनका बार-बार कहना, और ये कहना कि अगर दूसरी शादी करनी है तो उसके लिए कहा गया है कि आप बेवा औरतों को चुनिए, उनको जिनका मददगार और आसरा कोई नहीं है। और आप देखिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। बड़ी सख्त मैं समझती हूँ कि इसकी पकड़ होगी। मेरी ये अपनी सोच है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।